तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और बारीकी से समझने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना रखा है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज बात करेंगे चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 का जो पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि वॉल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। दोस्तों वॉल्शेविक जो क्रांति हुई थी आप सभी को पता होना चाहिए वो रूस में हुआ था, यानी कि आपका रूस सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे या तो फिर आपका लिखने आएगा, तो ऑप्शन अगर मिलते हैं तो आप वहाँ पे टिक मार सकते हो रूस। दोस्तों वॉल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, रूस में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दूसरी दुनिया का आशिक किन देशों से है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी दुनिया का जो यहाँ पे लिखा गया आशिक, लेकिन यहाँ पे आशय होगा, आशय। ठीक है, तो दूसरी दुनिया किसको बोलते हैं दोस्तों, तो हम लोग जो कम्युनिस्ट देश है यानी कि यूएसएसआर को हम लोग दूसरी दुनिया बोलते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट दुनिया किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट दुनिया हम लोग बोलेंगे यूएसए को, यानी कि देखिए अमेरिका को हम लोग बोलते हैं पहली दुनिया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका हो जाएगा पहली दुनिया, और जो सोवियत संघ है यानी कि यूएसएसआर है ये आपका दूसरी दुनिया कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी दुनिया है जो आपका कम्युनिस्ट देश यानी कि जो सोवियत संघ होगा, चाहे आपका कम्युनिस्ट देश मिले या तो फिर सोवियत संघ मिले, दो ही आपको सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, और अगर तीसरी दुनिया की बात करूँ मैं तो जो गुटनिरपेक्ष वाला है वो आपका दूसरी दुनिया में आता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1917 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपको 1917 मिले तो आप मार सकते हो। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या। और यहाँ पे देखिए चौथा जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सन 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को बताया था, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था मॉडल सीट नंबर 1 का, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस मॉडल सीट नंबर 1 चुका है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे कर ले। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका जो 1917 में जो रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई थी वो व्लादिमीर लेनिन ने किया था, तो आपका सही से उत्तर व्लादिमीर लेनिन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं पांचवा प्रश्न की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी है। तो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का विघटन के लिए कौन सोवियत नेता मतलब उसका उत्तरदायी होता है, तो मिखाइल गोर्बाचेव होगा दोस्तों आप सभी का, तो आपको याद रखना कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए छठा प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों सोवियत संघ का यानी कि यूएसएसआर का जो अंतिम राष्ट्रपति था वो मिखाइल गोर्बाचेव जी थे, यानी कि आपका मिखाइल गोर्बाचेव सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए सातवां प्रश्न। और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों। तो देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था आप सभी का सन 1991 में हुआ था, यानी कि आपका अगर 1991 मिले तो आप टिक मार सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991। चलिए बात करते हैं आठवां प्रश्न की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो अगर कोई पूछे जाएगा प्रश्न कि रूस का पहला जो राष्ट्रपति था वो कौन था, तो आपको बताना है बोरिस येल्त्सिन। ठीक है दोस्तों, कौन, बोरिस जो येल्त्सिन थे वो रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर ले, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी दोस्तों। देखिए बर्लिन की जो दीवार खड़ी की गई थी दोस्तों आप सभी का 1961 में किया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सन 1961 में आप सभी का बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। ठीक है, और इसको गिराया कब गया था, तो सन 1989 में से गिराया गया था, ये भी डेटा को याद रखना। चलिए 10वां प्रश्न। और यहाँ पे जो 10वां प्रश्न पूछा रहा आप सभी का कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था आप सभी का 1990 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1990 में। चलिए 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी दोस्तों। तो मैंने आपको बताया दोस्तों ऊपर में जो बर्लिन की दीवार है आप सभी को 1989 में गिराया गया था। देखिए 1961 में वो खड़ा किया गया था और 1989 में से गिरा दिया गया। ठीक है, तो आपको दोनों ही याद रखना है। चलिए 12वां जो हमारा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि शॉक थेरेपी को आप ठीक है कब अपनाया गया। तो देखिए शॉक थेरेपी का अर्थ होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, और ये जो अपनाया गया था सन 1990 में इसको अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, कब, 1990 में। तो आपका सही उत्तर 1990 होगा। अगर आपको ऑप्शन मिले तो वहाँ पे आप मार सकते हो 20 1990। ठीक है, कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है पढ़ाई रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं अपना लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए। और 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है। तो वो आप सभी का समाजवादी पे। ठीक है, तो पूंजीवाद अगर बोला जाए तो पूंजीवाद आपका अमेरिका होगा, लेकिन यहाँ पे साम्यवाद समाजवाद आए तो आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समाजवाद हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 14वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर, ठीक है, किस पार्टी का दबदबा था। तो देखिए सोवियत राष्ट्र वहाँ पे एक ही पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे और कोई भी दूसरा पार्टी नहीं था, सिर्फ एक ही पार्टी था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो आप आसानी से टिक मार सकते हो या फिर बोल सकते हो साम्यवादी पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे पूछा गया 15 प्रश्न की शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि शॉक थेरेपी को आप सभी को 1990 में तो अपनाया गया था, और इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आघात पहुँचाकर उपचार करना, ठीक है दोस्तों। क्या? आघात पहुँचाकर उपचार करना। बात करेंगे 16वां प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि बर्लिन का जो दीवार है वो, ठीक है, गिरना किसके अंत का प्रतीक माना जाता है। तो देखिए बर्लिन का दीवार जो आप सभी का सन 1989 में गिराया गया था, ये आप सभी का शीत युद्ध का अंत का प्रतीक माना जाता है। अगर बात किया शीत युद्ध का अंत की, तो देखिए शीत युद्ध का ऐसा तो प्रारंभ हुआ था शीत युद्ध आपका 1945 से, और इसका अंतिम माना जाता है सन 1991 शीत युद्ध का। तो जब शीत युद्ध जो अंतिम में बात करूँ मैं अंत की, जब से आपका बर्लिन का दीवार गिराया गया सन 1989 में, तब से ही आपका वो जो है प्रारंभ हो गया या तो फिर शीत युद्ध का अंत माना जाने लगा, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको देखो शीत युद्ध का अंत 1991 देखने को मिलेंगे, कभी कभी 90, कभी कभी आपको 89 भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपका जब बर्लिन का दीवार गिराया गया तब से ही आपका शीत युद्ध का अंत माना जाने लगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो शीत युद्ध का अंत, ये आपका रीज़न हो जाता है। तो इसी प्रकार से चैप्टर 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो सारा मैंने बता दिया, ठीक है। और भी बहुत से वीडियोस आएंगे, आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, आपको पूरा बहुत ही बेहतरीन प्रकार से कंटेंट देने का प्रयास रहेगा ताकि आप रिजल्ट बहुत अच्छा करें। जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का मैं भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने ज्योग्राफी का करा रखा था, ठीक है। और भी आपका जैसे कि सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी में तो मुझे लगता है जो मेरे से तैयारी किए होंगे वो 40 में से तो मुझे आशा है कि 38 नंबर लाए होंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वैसे कंटेंट ही था और क्वेश्चन सिम वैसे भिगड़ा भी था, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।